किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज मैथ की क्लास होने वाली है और आज मैथ की क्लास में महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे हम। गुणनखंड चैप्टर हमारा चल रहा था। आज दोस्तों हम लोग लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त से संबंधित सवाल लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक हमें पढ़ना है, तो आइए जानते हैं क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में प्रत्येक का गुणज हो। इसे संक्षेप में लासा और इंग्लिश में एलसीएम से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दो संख्याओं का लासा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या से कुछ गुणज ज्ञात करते हैं। तब सार्वगुणजों में से सबसे छोटा सार्वगुणजों, यहाँ पर दोस्तों डबल लिख गया है, इसको एक हम काट देते हैं, में से सबसे छोटा सार्वगुणज चुना जाता है। दोस्तों, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है 6 लासा ज्ञात करना है। हम लासा अगर ज्ञात करें दोस्तों, 6 के अगर हम गुणज निकालें तो 6 के गुणज होंगे, 6 के गुणज हो जाएंगे। 6 एक खुद होगा, दूसरा 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24। ये दोस्तों 6 के गुणज होंगे। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54 और 6 दशावन 60। दोस्तों, इतने हमने लिख लिए हैं। और इसी तरीके से अगर हम 9 का निकालें तो 9 इकन्ना 9, 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54 और 9 सते 63, 9 अठी 72, 9 दवा 9 नवा 81 होता है और ये 90 हो जाता है। इसमें देखें तो 18 यहाँ पे भी मिला हुआ है और 18 यहाँ पे है। इसी तरीके से दोस्तों ये 54 कॉमन मिल रहा है। 6 और 9 के सार्वगुणज की अगर हम इस तरीके से बात करें दोस्तों, एक 36 भी मिल रहा है। तो अगर हम 6 और 9 के सार्वगुणज खंड की हम बात करें, सार्वगुणनखंडों की अगर हम बात करें गुणज की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 18, 36 और 54। तो दोस्तों कहा जाता है जो सबसे छोटा होता है वो हमारा आंसर होता है। सबसे छोटा जो होगा वो 18 है और यही हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों थोड़ा बड़ी विधि है, अभी आपको हम शॉर्ट विधि से बताएंगे जो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसको केवल यहाँ पर ऐसे समझ लिए। वैसे आप लासा अक्सर आप लोगों ने लासा निकाला होगा, तो वही सिंपल ट्रिक है यही वाली निकालने की। अगर लासा निकालते हैं तो 2 से इसको कर दीजिए, 2 तियाँ 6 आ जाता है, ये 9 ही रहेगा। यहाँ पे 3 से कर दीजिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, यानी 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18। सिंपल सा है, ये तो 18 आ जाएगा। लेकिन एक वो भी होती है ट्रिक जो वो हमने आपको बताई है, बाकी ये ट्रिक सबसे अच्छी है। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं और कुछ सवाल लगाएंगे अब आसानी से। अब दोस्तों लासा ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी विधियां होती हैं वो हम देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि पहले हम देखते हैं। जैसे मासा में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि देखी थी, उसी तरीके से लासा में भी अभाज्य गुणनखंड विधि है।
और उसमें भाग विधि थी, इसमें भी एक भाग विधि है। तो आइए पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। सर्वप्रथम सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अधिकांश संख्या में आने वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, अंत में सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दी गई संख्याओं का लासा होगा। अब दोस्तों इस विधि से उदाहरण हम लगाते हैं। दोस्तों 12 का निकालना, तो सबसे पहले हम 12 का निकाल लेते हैं। अलग अलग इसमें निकालते हैं तो अलग अलग निकालेंगे। 2 से इसको काटेंगे, ये 6 यहाँ आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे ये 1 आएगा। यानी अगर हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग हम इस समय निकाल रहे हैं। 48 का निकालते हैं तो 2 से करते हैं यहाँ 24 आ जाता है, फिर 2 से करते हैं यहाँ 12 आ जाता है, फिर 2 से करते हैं यहाँ 6 आ जाता है, फिर 2 से करते हैं यहाँ 3 आ जाता है, फिर 3 से करते हैं। तो इस तरीके से जब हम 48 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये दोस्तों 48 का गुणनखंड हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 60 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 2 से करेंगे यहाँ 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 15 आएगा। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। यानी अगर 60 के गुणनखंडों की हम बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हो जाते हैं। यानी 2 अधिकतम बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 अधिकतम बार आया है 4 बार, यानी 2 की पावर 4 लेंगे। और उसी प्रकार 3 एक ही बार आया है और 5 समय 3 एक ही बार आया है, 5 भी एक बार है, इनको गुणा कर लेंगे तो ये 240 हमारा आएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे 4 नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप जिस विधि से निकालते हैं उस विधि से भी इसका निकाल सकते हैं। ये तो एक मेथड था किताबी जो हमने आपको बताया है। आगे आपको शॉर्ट विधि भी हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों पढ़ेंगे भाग विधि से। भाग विधि से लासा निकालना। संख्याओं का लासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। सर्वप्रथम हम उन संख्याओं को जिनका लासा ज्ञात करना है एक पंक्ति में अल्प विराम द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। फिर हम उस संख्या से भाग करते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं का विभाजन पूर्ण रूप से विभाजित करे। हम अब भागफलों को नीचे की पंक्ति में लिखते हैं और अविभाजित संख्याओं को भी इस पंक्ति में यथास्थान पर लिख देते हैं। हम इस विधि को तब तक दोहराते हैं जब तक कि पंक्ति में एक एक न आ जाए। इन सभी भाजकों का गुणनफल दी गई संख्याओं का लासा होता है। अब फिर दोस्तों इस भाग विधि से पढ़ा हमने, अब इसी विधि से हम सवाल लगाते हैं। अब दोस्तों जिस विधि से आप लगाते हैं उसी विधि से इसको लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यही दोस्तों भाग विधि है, इसीलिए इसी से आप ज़्यादा निकालते हैं लासा। यानी 48 कॉमा लगा के 56, फिर कॉमा लगा के 105 और फिर कॉमा लगा के 225। इसका दोस्तों निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये यहाँ पर 24 आ जाएगा, ये 2 और 28 आ जाएगा। 105 कटता नहीं और 225 भी नहीं कटता है। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा और ये ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर दोस्तों 2 से करते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये कटता नहीं है, इसको ऐसे उतार लेते हैं। ये भी नहीं कटता, इसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं। एक बार फिर से 2 से काटते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 7 कटता नहीं ऐसे रहेगा, ये 5 और ये 225। अब दोस्तों 3 से करेंगे इसको हम, तो
ये 3 इकन्ने 3 हो जाएगा और 7 3 से कटता नहीं है। 3 3 9, 3 5 35, ये 35 आ जाएगा और ये 75 आ जाएगा। फिर दोस्तों 3 से एक बार करते हैं, ये तो एक हो ही चुका है। ये 7 आ गया, ये 35 नहीं कटता, ऐसे ही रहेगा और ये कटता है 25 3 75, 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसको 5 से करते हैं तो 7 तो कटता नहीं है, ये 7 यहाँ पे कट जाएगा, 25 ये 5 बार में कट जाएगा। फिर दोस्तों इसको 5 से करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 7 से जब करेंगे तो हमें सभी अंत में 1 1 1 चारों स्थानों पर 1 1 हमें मिल जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इतना दोस्तों ये आएगा। इसको जब दोस्तों सब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25,200 आ जाएगा आपका। यही हमारा आंसर होगा और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों इसको अब हम उसी विधि से इसको भी अब करते हैं। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले 12 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 36 है। तो सबसे पहले इसका हम लासा निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे इसको, 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 से करते हैं, ये तो 3 कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 कटता नहीं है। चूँकि 1 2 बचा है इसलिए 2 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि कोई कटते नहीं हैं। अब दोस्तों 3 से कर लेते हैं, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, ये 1 है ही है, ये 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 से करेंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका निकाल लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144 हो जाता है। और सवाल में कहा गया था कि इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। तो दोस्तों इसमें चूँकि 7 शेष बचता है तो इसमें 7 हम जोड़ देते हैं, तो ये आपका 151 हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक साथ ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, यानी 151 को अगर हम इन संख्याओं से भाग देते हैं तो 7 शेष बचेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।